नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। और यह जो मेरा वीडियो है प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश पुलिस जो री एग्जाम होने वाला है उसकी हम आपके सामने फुल स्ट्रेटजी लाए हुए हैं। और ये परीक्षा कब कब है आपको तो पहले से मालूम चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो देखते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा जो होने वाली है ये आपको फिर से प्रस्तावित है आपकी 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को ये होने वाली है। तो समय बिल्कुल अब कम है। आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी बना करके पढ़ाई करनी है। और कैसे करनी है हम अभी सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जान लेते हैं कि कौन कौन से विषय हमारे इस पेपर में आते हैं और कहाँ से कितने कितने प्रश्न आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए देखते हैं। ये हिंदी देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हिंदी देखिए। हिंदी जो आपका सब्जेक्ट है, यहाँ से कम 20 से 25 प्रश्न आपको मिलेंगे। ऐसा कि पिछले और भी जो पेपर हुए हैं उसमें पूरी एनालिसिस के बाद मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, तो आप उसको देखें। 20 से 25 प्रश्न आप मिलेंगे हिंदी से। कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे, हिंदी में भी कई बहुत से सेक्टर है। तो एक वाक्य के लिए एक शब्द, यहाँ से आपका एक प्रश्न आना निश्चित है। नेक्स्ट है शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, सेंटेंसेस दिए रहेंगे, कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है, ऐसे करके एक या दो प्रश्न आपके यहाँ से रहेगा। फिर अगला है लिंग के बारे में, वचन के बारे में, एक वचन है कि बहुवचन है, कारक के बारे में, कौन सा कारक यूज हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है तद्भव तत्सम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक दो प्रश्न यहाँ से भी आता है। ठीक है, तद्भव तत्सम। अगला है पर्यायवाची, पर्यायवाची से कम 2 से 3 प्रश्न मैंने देखा है पेपर में दिया हुआ है। ठीक है। सर्वनाम है, संधि विच्छेद से कम 2 प्रश्न है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, ये सारी चीजें आपको दिखेगी। इसके साथ ही साथ प्रत्यय है, उपसर्ग है, समास है, विलोम शब्द है, लोकोक्तियां है, रस है, छंद है, अलंकार है, काल है, मुहावरा है और एक गद्यांश है। ठीक है। लगभग इतने जगहों से आपका प्रश्न हिंदी में बनता है, तो बड़ा ही आसान है। आप लोग पहले से भी ये हिंदी पढ़ते चले आ रहे होंगे, तो इसको देखिएगा आराम से। गद्यांश भी आता है, गद्यांश रहेगा, उसमें 4-5 प्रश्न रहेंगे कि उस गद्यांश में जो भी कहानी अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसका क्या शीर्षक होगा या रेखांकित शब्दों के क्या अर्थ होंगे। बहुत ही आसान होता है। तो ये आप हिंदी में इतने प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट है गणित। गणित में प्यारे बच्चों लगभग 20 से 25 प्रश्न आपको गणित से भी मिलेंगे। और कहाँ कहाँ से आएंगे इसको भी देख लीजिए। औसत के कुछ सवाल रहेंगे, कुछ कार्य और समय से रहेंगे, लाभ हानि, साधारण ब्याज और नंबर सिस्टम या इसी को बोलते हैं संख्या पद्धति। एचसीएफ मिलेगा, एलसीएम मिलेगा, प्रतिशतता के सवाल मिलेंगे, इकाई का अंक क्या होगा और सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, सरलीकरण जिसे बोलते हैं। 2-3 प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो सब सारे इजी प्रश्न आते हैं। पहले मैं सबको चर्चा करता हूँ, फिर आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूँ। और देख लीजिए कहाँ से प्रश्न आते हैं। सामान्य ज्ञान हो गया, सामान्य ज्ञान के भी लगभग 20 से 25 प्रश्न है। ठीक है। इसमें कौन सी किताब किसने लिखी है, लिखा है ना, बुक्स एंड देयर राइटर। यहाँ से 1-2 प्रश्न आपके यहाँ से पक्का है मिलना है। नेक्स्ट है पुरस्कार, इसको कौन सा भी पुरस्कार रिसेंटली मिला हुआ है। भारतीय संविधान से कुछ क्वेश्चन है, कौन सा त्योहार कहाँ पे कैसे माना जाता है, किस राज्य में, यहाँ से भी प्रश्न है। जनगणना से भी 1-2 प्रश्न है। मुख्यालय के बारे में है। फिर राजधानी, इस देश की क्या राजधानी है। ठीक है। क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति, यहाँ से भी 1-2 प्रश्न मिल जा रहा है। आपकी जीएसटी से भी संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। कौन सा वंश है, गुप्त वंश है क्या है, वहाँ से भी प्रश्न है। नदियों से संबंधित 1-2 प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इतिहास का सेक्टर है, यहाँ से भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। विभिन्न प्रकार की चोटियाँ, पर्वत चोटियाँ। ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको कहाँ से प्रश्न है, सामान्य ज्ञान से है। 20 से 25 प्रश्न है। ठीक है। आगे देखते हैं। रीजनिंग 30 से 35, ये देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आपका। इसको लगाइए स्टार, इस पर कम से कम आप 2 घंटे मेहनत करिए। 2 घंटा से कम इससे मेहनत करना ही नहीं है। तो रीजनिंग पर आप इतना करेंगे। इसमें वेन डायग्राम है, दर्पण है, ब्लड रिलेशन है, विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ हैं, कुछ चित्र बने हुए हैं, कुछ वर्ग बना हुआ है। मतलब ये बहुत लंबा चौड़ा आपका रीजनिंग का भी सेक्टर होता है। मैंने बहुत कम ही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इस पर भी अपनी कमांड बना करके पढ़ाई करें। ठीक है। नेक्स्ट है पुलिस प्रशासन, जो आपका विभाग है उत्तर प्रदेश पुलिस है। तो वहाँ से कुछ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर कोई दंगा हो गया, कोई फसाद हो गया, कोई मारपीट हो गया, झगड़ा हो गया, तो वहाँ पर जब आप एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वहाँ पर जाएंगे, पुलिस के रूप में जाएंगे, तो कैसे कैसे निर्णय लेंगे प्यारे बच्चों। इससे भी संबंधित लगभग 12 से 15 प्रश्न आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है। इस पर भी आपको चर्चा किया जाएगा। यूपी स्पेशल 5 से 10 प्रश्न है।
ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश है यूपी स्पेशल, तो उत्तर प्रदेश से के सीमा से लगे हुए कौन से राज्य हैं, किसकी टेरिटरी लगी हुई है, किसका नहीं लगा हुआ है, कौन सा नृत्य है, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश के बारे में पूछे तो किस स्पेशल जिले का पूछ देगा, ये कौन सा चरकुला कहाँ का डांस है, ठीक है। योजनाएं, कौन सी योजनाएं चल रही हैं, और मुख्यमंत्री के बारे में, पहला मुख्यमंत्री कौन है, वर्तमान में कौन है, उनकी कौन सी योजनाएं हैं, इस पर भी चर्चा की जाएगी। ये सब सारे प्रश्न इसी पर बेस्ड आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है करंट अफेयर। करंट अफेयर भी 8 से 10 प्रश्न आपको मिल ही जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर ये भी होता है, तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है प्यारे बच्चों। जैसे किसान आधारित योजना के बारे में, G20 के बारे में, न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में प्रश्न आए हैं, तो इस पर मैं लगभग आपको 150 से 200 प्रश्न आपको मैं बता दूंगा, आपको वीडियो बना के डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। सारे प्रश्न यहीं से आ जाएंगे, बहुत ईजी होते हैं करंट अफेयर। नेक्स्ट है डाटा एनालिसिस। इससे भी लगभग 5 प्रश्न आपको मिलेंगे, और ये बहुत ही आसान सा सवाल होता है, एकदम लड्डू सा सवाल इसमें आते हैं। ये दिया रहता है कि कोई कंपनी है, ठीक है, और इतने साल में इसका इतना प्रोडक्शन है, इतना उसको इनकम है, इतना लाभ है, मतलब 3-4 साल या 5 सालों का डेटा दे देगा, और फिर पूछेगा कि 2022 का इतने के अपेक्षा कितना उसको लाभांश हुआ, कितना घाटा हुआ, कितने प्रतिशतता, मतलब आपको एक एनालिसिस पावर आपका चेक करता है कि बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें उसको आती है कि नहीं आती है। ये तो मैंने जो एग्जाम्स के पैटर्न है, कहाँ कहाँ से किस किस विषय से कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं प्यारे बच्चों, मैंने उस पर चर्चा की है। लेकिन अब आप करेंगे क्या, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल कम है, आपके पास समय जो है बिल्कुल कम है, तो आपको निश्चित रूप से हमको इस तरीके से पढ़ना है कि ताकि हम इस एग्जाम को क्रैक कर लें, और हमारे भी एक शरीर पे क्या हो, एक पुलिस वाली वर्दी हो। तो ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम तो आपको जुनून पैदा करना आपके अंदर, और 10 से 12 घंटे पर डे पढ़ने की हैबिट को बना के रखना है। अब पूरा ये सिलेबस पढ़ने, मैंने बता तो दिया आपको सारी चीजें, लेकिन पूरा आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे आप लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 20 से 25 साल के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्लस मॉडल टेस्ट पेपर, आप मार्केट जाइए, वहां से मार्क ले लीजिए, मिल जाएगा इजिली अवेलेबल। घटना चक्र का या किसी अन्य राइटर का, यूथ का, जो भी आपको अच्छा लगे खोल के देखिए, उसमें किसका फंड अच्छा है, किसकी सारी चीजें हैं, आप उसको ले लीजिए, लेकर के आइए, और सारे इस PYQ पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे और मॉडल टेस्ट पे लगाइए। लगाते समय देखिए कि कहाँ पर मेरी कलम रुक जा रही है, कहाँ पर मैं असहज महसूस कर रहा हूँ, इतने में से किस सवाल पे। ऐसा नहीं मैं कर रहा हूँ कि सिर्फ आप मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में, हिंदी में भी कहाँ पर अब हमको लग रहा है कि अभी इस पर और मेहनत करने की जरूरत है। तो प्यारे बच्चों, आप उस पर बढ़िया ढंग से लगिए, खूब मेहनत करिए, पूरा मत पढ़ने की कोशिश करिएगा, जितना अधिक से अधिक लगाइए। और जो सेक्टर आपको नहीं समझ, किसी भी विषय में जहाँ पर सेक्टर नहीं समझा रहा है उसको स्टार लगाइए, एक अलग से कॉपी नोट बनाइए, ठीक है। और मैं खुद, अगर आप पूछेंगे सर आपके द्वारा क्या किया जाएगा हम लोगों के लिए, तो कुछ नहीं प्यारे बच्चों, ये जितने भी आप देख रहे हैं आपका हिंदी से, ये लगभग मैं 10-12 वीडियो आपको हिंदी से बना के आपको डाल दूंगा अपने YouTube चैनल पे। गणित से 10-12 वीडियो आपको गणित से बना दूंगा, सामान्य ज्ञान से भी आपका 10-12 वीडियो हो जाएगा, रीजनिंग से भी 12-15, थोड़ा सा सेक्टर ज़्यादा है तो कम से कम 15 वीडियो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। पुलिस प्रशासन से भी 2-3-4 में हो जाएगा। यूपी स्पेशल 3-4 वीडियो में आपको कवर कर लेंगे। करंट अफेयर आपका मैंने कहा 200 प्रश्न आपको यहाँ से दे दूंगा, और डेटा एनालिसिस तो आप अपने से स्वयं से कर लेंगे। तो ये सारा एक कुछ मैं भी आपके लिए करना चाहता हूँ। और एक बात और बता दूँ कि जो चीज़ें आपको ये बताई जाएंगी, मेरे द्वारा जो बताई जाएगी वीडियो, मतलब ऐसा नहीं कि सारी चीज घास भूसा, मतलब कुछ भी मैं आपको पढ़ा दिया, कैसा नहीं, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, जो आपको परीक्षा हाल में आप क्वेश्चन जब अपना पेपर खोले तो मुस्कुराते हुए तो राज सर पढ़ाए हुए हैं। तो निश्चित रूप से मैं एग्जाम ओरिएंटेड, और जो परीक्षा में ऐसे प्रश्नों जो आने की संभावना है प्यारे बच्चों, मैं बस उसी पर फोकस करूंगा। जैसे रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सारे विषयों पर मैं आपसे बात करूंगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ लगे, मेहनत करें, अच्छे से पढ़ें, एकदम अपना पॉजिटिव अप्रोच रखें। ऐसा नहीं मेरा नहीं होगा सिलेक्शन, ऐसा इसके बारे में बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। एकदम अपना रफ कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, और सारी चीज़ों को पढ़िए। और मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, और मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद राज सर। तो थैंक यू बेटा, आप लोग खूब मेहनत करिए।